जब इसकी 13 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात जब मैं सुन रहा था, जब मैं इसे पढ़ रहा था, जब इसे प्रीच किया जा रहा था, इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, जब परमेश्वर की दासी इस वचन को प्रीच कर रहे थे, तब परमेश्वर ने एक बहुत ही जो गहरी बात मुझे इस वचन के द्वारा बताई। डजंट मैटर कि हम किस चर्च से हम वाक्य रखते हैं, किस चर्च में हम जाते हैं, किन लोगों के साथ हमारा रिलेशन है, हमारा बाप कितनी दुआ करता है, हमारी बहन कितनी दुआ करती है, हमारा हस्बैंड कितना खुदावंद में चलने वाला है, हम कितने भलाई के काम करते हैं, हमारे परिवार कितने भलाई के काम करते हैं, डजंट मैटर, कुछ भी मायने नहीं रखता। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हर एक का बदला उसी से लिया जाएगा। आप समझे इस बात को? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को कि क्या कहा गया है? एली के घर में पैदा होना परमेश्वर के नबी नहीं बन सकते। एली जो परमेश्वर का नबी था, उसके घर में जो उसके बेटे पैदा हुए, परमेश्वर ने उन्हें नाश कर दिया, लेकिन एली को बचा लिया। एक बहुत बड़ी कौम को परमेश्वर मिस्र से बाहर निकाल के लेके आया, इजरायली कौम को मूसा के साथ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बहुतों को नाश कर दिया। सिर्फ 2 लोग वहां पर वो वायदे की जमीन पर पहुंच सके, बाकी उनके जो लोग वहां से चले थे, उनके बच्चों के बच्चे जो वहां पे पहुंच सके उनके साथ। सिर्फ 2 लोग जो मिस्र से चले थे, वो 2 लोग ही वहां पे पहुंच सके। पहला क्या था? उसका नाम यहोशू, दूसरा क्या नाम था? कालेब। ये 2 जन वहां पे पहुंच सके। क्यों? क्योंकि ये वचन परमेश्वर का तब भी वैसा ही था और आज भी ऐसा ही है कि हर एक बंदा जो है, हर एक को अपना खुद का न्याय देना पड़ेगा। हर एक को परमेश्वर के सामने अपने कामों का, अपनी दुआ का, अपनी एक एक चीज का उसे न्याय देना पड़ेगा कि मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा जो कुछ भी मैं अपनी जिंदगी में रहते हुए हर रोज करता हूं, उस एक एक बात का हर एक को न्याय देना पड़ेगा। वो गुजरेगा उससे। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसे बचपना भी देखना पड़ता है, उसे जवानी भी देखनी पड़ती है, बुढ़ापा भी। हर एक दौर से उसे स्कूल भी देखना पड़ता है, कॉलेज लाइफ, और हर एक गरीबी, अमीरी, दुख, कष्ट, क्लेश, बीमारी, परेशानियां, सब कुछ देखना पड़ता है एक इंसान को, क्योंकि उसके लिए ये ठहराया गया है कि जब वो पैदा होगा तो उसके साथ ये सब कुछ बना हुआ है, वो चलता चले जाएगा। दुनिया में ऐसा एक भी बंदा ऐसा नहीं है, आप मुझे दिखा नहीं सकते जो कहा, जिसने कहा हो कि मैं मुश्किल हालातों से नहीं गुजरा। दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये है। और ये परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, दोबारा पढ़िए। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। प्रकट कब होगा और क्यों होगा? जब किसी के काम को देखा जाएगा, जब किसी के काम की उसकी गहराई से जांच की जाएगी, तभी तो प्रकट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। आज का वचन जो आप सुन रहे हो, अगर इसके अनुसार हमने फल नहीं लेकर आए तो परमेश्वर तो पूछेगा ही कि 28 नवंबर को 2021 में तूने ये वचन सुना था कि तेरे काम का बदला तुझसे लिया जाएगा और तेरा काम परखा जाएगा और देखा जाएगा कि तू कायम है या तू नहीं है। तो क्या तूने उस वचन को अपने जहन में रखा, उसके साथ चलते हुए इस काम को किया? और यहाँ पे मैं जब पढ़ रहा था, जब मैं इसे आगे आगे पढ़ रहा था, पढ़िए जरा। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा। आपके साथ वो दिन प्रकट होगा, जब वो काम प्रकट होंगे, जब काम
कामों का जब लेखा जोखा किया जाएगा तो कैसे होगा? आग के साथ परखा जाएगा। हाँ जी। और वो आग हर एक का काम परखेगी। अभी इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे एक परमेश्वर का जन जो परमेश्वर के कलाम को सिखाता है, यानी कि मैं चाहे खुदावंद की दासी या दुनिया में रहने वाला कोई भी जन जो परमेश्वर के वचन को प्रीच करता है, जिस चर्च से कोई भी बिलोंग करता है, मुझे इंटरनेट पर देखने वाले लोग चाहे किसी भी चर्च से क्यों ना बिलोंग करते हो, उन सब के लिए ये परमेश्वर का वचन है कि ये उसकी बात नहीं हो रही। उसने तो अपना लेखा जोखा देना ही है, लेकिन जो उसके चर्च में जा रहा है, जो उसकी बातें सुन रहा है, जो उसको सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित आया है, जहां जहां भी आया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक का काम परखा जाएगा, उससे उसका हिसाब दिया जाएगा। एक एक चीज का, और बड़े प्यार से नहीं, क्योंकि आग से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो धधकती हुई आग है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर के हाथ में पड़ना कोई आम बात नहीं है, कहता बहुत क्या है, भयानक बात है। जब हम यहोवा परमेश्वर के हाथ में जाएंगे ना, जो इसीलिए अगर आज हम सच्चाई ईमानदारी के साथ चल रहे हैं तो यहोवा परमेश्वर के हाथ में जाके हमें आराम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे काम ही गलत है, हमारा देखना गलत है, हमारा सुनना गलत है, हमारे मन में कलेश हम एक दूसरे से जलन कर रहे हैं, तो जब आग के साथ परखा जाएगा तो कायम नहीं रहेगा। समझिए इस बात को। हाँ जी। जिसका काम उस पर बना हुआ सीधा रहेगा वह मजदूरी पाएगा। कहता जिसका काम, ये जो हमने पीछे वचनों में पढ़ते चले आए, क्या है पौलुस, क्या है पौलुस, किसने नींव रखी, किसने सींचा, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। कहता सींचने वाला भी वो एक ही है और जो लगाने वाला वो भी एक ही है, ये दो नहीं है, ये है एक है, लेकिन फिर भी अलग अलग काम जो सबका वो परखा जाएगा। अभी मैं हूं, मुझे परमेश्वर ने काम दिया है आप लोगों को वचन सिखाने का, और जब परमेश्वर परखेगा आपके साथ तो एक एक की परख होगी, और मेरी मजदूरी पर की जाएगी कि जो वचन इसने सिखाया क्या वो कायम भी है किसी की जिंदगी में या नहीं कायम है। समझ रहे हो आप? वो आपकी जिंदगी जो है वो मेरी गवाही देगी, तब मेरी मजदूरी कायम रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपकी जिंदगी में वो चीजें नजर ना आए तो मेरी मजदूरी मुझे मिलेगी नहीं। खुदा के घर पे लोग कहते हैं, यहाँ पे जब प्रचार किया जाता है तो लोग कहते हैं कि आप बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हो, बहुत रौला डालते हो। लोग कहते हैं कि आपकी आवाज बड़ी ऊंची, आप आवाज बड़ी ऊंची रखते हो। क्यों ना करे, खुदावंद हमारा हिसाब लेने वाला है। अगर हमने उससे हिसाब ना दिया, अगर मैं बता ना सका लोगों को, अगर मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंच ना सकी, तो परमेश्वर मुझे दोषी ठहराएगा। मैं परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान के और परमेश्वर की बातों को सब लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बात कहता हूं, हर वक्त बताता हूं कि बच जाओ। और जो मुझे सुनते हैं और जो आप भी लोग जो परमेश्वर के इस घर में आते हैं, आप सबका परमेश्वर जब न्याय करेगा, जब परमेश्वर आपसे एक एक चीज पूछेगा, तब परमेश्वर मुझे मजदूरी देगा। वो उस वक्त वहां पे जाके, क्या आप समझ रहे हो इस बात को? हाँ जी। कहता वो हर एक का काम परखेगा और जिसका काम कायम रहेगा उसको मजदूरी मिलेगी। ये कलीसिया की बात नहीं हो रही, ये कलीसिया के सरदार की बात हो रही है। ये मेरे बारे में परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है, ये खुदा के संतों के बारे में यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारे काम जो है, जो तुमने किए हैं एक्चुअल में, जो अपनी लाइफ के साथ किए हैं, जो हमने देखा सुना बोला वो चीजें नहीं, लेकिन तुम्हारी जो तुम्हें सेवा दी गई थी, जो तुम्हें मजदूरी दी गई थी, क्या उन लोगों के पास जो काम दिया गया तुम्हें, तुमने पूरा किया और उनकी जिंदगी से वो प्रकट हुआ या नहीं हुआ? जब परमेश्वर परखेगा एक एक को,
जब परमेश्वर देखेगा एक एक को, अगर आप में से इंसान जो है वो सच्चा, वाहिद और परमेश्वर की नजर में सही ठहराया गया, तब उसकी मजदूरी परमेश्वर मुझे भी देगा। हालेलुया। और आगे पढ़िए। यदि किसी का काम जल जाएगा, यदि, ध्यान से सीखिएगा इस बात को, यदि किसी का काम जल जाएगा, यहाँ पे परमेश्वर के उस मजदूर की बात हो रही है जो परमेश्वर के वचन को प्रीच कर रहा है। बहुत ध्यान से सीखिएगा। यदि किसी का काम, ये जो लोग मेरे पास आज मेरे आप सामने बैठे हुए हैं, इनमें से मैं अगर किसी की बात करूं, कोई भी XYZ, मुझे सुनने वाला, इंटरनेट पे देखने वाला, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे मजदूर मैं हूं और मेरी मजदूरी जो मैंने बनाया है, जो क्रिएट करा है, जो मैंने जिसकी नींव रखी है, उसके बारे में बात हो रही है। एक राजमिस्त्री की तरह कहता कि मैंने नींव रखी और उस पर उसारी करी। अब आग से उसे परखा जाएगा कि ये कायम रहता है या नहीं रहता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दोबारा पढ़िए 15 को। यदि किसी का काम जो है वो जल जाएगा, मतलब कायम नहीं रहेगा। यदि किसी का काम, ये पवन है, अगर ये सच्चाई के साथ नहीं चलता, मैं इसे सिखाता हूं, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा काम है, ये मेरी उसारी है, इस पर मैंने इसकी मैंने नींव रखी और इसे बनाया, इसे खड़ा किया, सब कुछ किया, और परमेश्वर की निगाह में ये कायम ना रहे, ये जल जाए जब परमेश्वर न्याय करे। मैं एक बात कह रहा हूं, वैसे ऐसा है नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और एग्जांपल को इसको आप ध्यान से सीखिएगा। क्या कहता कि यदि किसी का काम जल जाए, हाँ जी, वो हानि उठाएगा, यानी कि जिसका काम, यानी कि मैं मजदूर जैसे परमेश्वर का एक राजमिस्त्री कहता, यदि किसी का काम जल जाए तो मैं हानि उठाऊंगा। परमेश्वर मुझे इसका क्या क्या मुझे हानि होगी, मुझे लाभ नहीं होगा, मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। पर वो आप बच जाएगा। हाँ जी, बेशक वो जलते जलते बचे, लेकिन आप बच जाएगा। इसलिए हर एक का काम जो है वो जब परमेश्वर ने न्याय के दिन उसे पूरा करना है, जब उसका परमेश्वर ने न्याय के वक्त जब उसको परखा जाना है, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करिए। मैं जानता हूं, मैं इस बात का गवाह हूं और मेरा खुदा भी गवाह है, मैं इस बात का, और आप भी मेरे गवाह हैं कि जो भी आज तक कलाम के बीच में से आपने सीखा या मैंने बताया, मैंने एक बात भी छुपा के नहीं रखी। मैंने हर एक बात को खुलेआम और सच्चाई के साथ आपके साथ प्रीच किया, आपके बीच में प्रीच किया, ताकि आप सीख सको। क्योंकि वो वक्त आ रहा है बहुत तेजी के साथ और बहुत तेज के साथ, जिस दिन हर एक का काम परखा जाएगा। और कहता सिखाने वाला, जो मजदूर होगा, जो राजमिस्त्री होगा, जो सुनाने वाला है, जो दूसरे को बताने वाला है, जो चर्च का लीडर है, वो बच जाएगा। बेशक जलते जलते, लेकिन वो बच जाएगा। लेकिन उसका काम जो है, यदि वो कायम ना रहा तो वो जल जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगियों को किस तरीके से हमें सीखना है, किस तरीके से हमें चलना है। जो वचन को सुनो उसे पूरा करो अपनी जिंदगी से। जिस वचन को हम सुने उसे अपने जहन में रखें, पूरा करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम, क्योंकि जो राजमिस्त्री है, जो मजदूर है, उसको हानि जरूर होगी क्योंकि उसका काम जल जाएगा, लेकिन वो बच जाएगा। लेकिन वो ऐसा चाहेगा नहीं कि वो लोग भी जो उससे सीख रहे हैं वो नाश हो जाए या वो जल जाए। इसलिए मुझे सुनने वाले परमेश्वर के सभी लोगों, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हुआ, खुदावंद ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाया जाए। इसलिए उस वचन को, अपने बाप के वचन को, अपने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी से इस तरीके से पूरा करो जैसा वो चाहता है। हालेलुया। ताकि हम सब परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब हाथ उठाएंगे और खुदावंद से कहेंगे कि या खुदावंद,
जैसा तेरा वचन बताता है हमें ऐसा ही बना मेरे खुदावन, हम बच सके, तेरे राज में दाखिल हो सके प्रभु जी। हमारे काम कायम रहे प्रभु, हमारी मजदूरी कायम रहे, हमारी जिंदगियां कायम रहे मेरे परमेश्वर पिता। तेरे राज्य में दाखिल हो, तेरे राज्य में हमारी उस तक परमेश्वर दूत रहे मेरे परमेश्वर, तेरे सामने हम कायम रह सके, तेरे सामने हम खड़े रह सके मेरे परमेश्वर पिता। हमारी जिंदगियां परमेश्वर पिता नाश होने से बच जाए, हमारी जिंदगियां तबाह होने से बच जाए। इस संसार में रहते हुए हम अपने आप को मतलब कायम कर रहे मेरे परमेश्वर पिता, कि तेरे राज्य में दाखिल हो सके प्रभु। हमारी जिंदगियां तेरे लिए परमेश्वर हर वक्त बढ़ती चली जाए मेरे खुदावंद। तेरे संत, तेरे दास दासियों से परमेश्वर हम जो भी सीखे खुदावंद, उसी तरीके से अपनी जिंदगी को प्रभु पूरा करे, ताकि परमेश्वर हम कायम रह सके। तेरा ही नाम ऊंचा हो, तेरा वचन परमेश्वर सच्चा ठहरे खुदावंद। हम घटते चले जाए, तू बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरी परमेश्वर धन्यवाद हो खुदा, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड।